तो यहाँ पर देखो ये सीरीज दे रखी है और इस वाले टर्म में बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीरीज है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ घट रहा होगा। तो 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 66 हो गया यहाँ पर। 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा। 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा। 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। और 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। 7 में से 5 गया 2, 2 में से 0 गया 2। तो यहाँ पर देखो 11 हर जगह पर घट रहे हैं। तो यहाँ पर क्या घटाना पड़ेगा हमें? इसमें से भी अगर हम 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा भाई? हमारा यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो 11 घटा देते हैं इससे। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। और 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 94 हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब इस सीरीज में देखते हैं। इस सीरीज में हमें यहाँ पर बताना है क्या आने वाला है। यहाँ आप देखो 0.50 से 0.55 हो गया, मतलब यहाँ पर प्लस हमने किया है 0.05 को। फिर यहाँ पर 55 से 65 हो गया, तो हमने क्या किया होगा? यहाँ पर प्लस के 0.10 को ऐड किया होगा। यहाँ 65 से 80 हो गया, तो हमने क्या किया होगा? यहाँ पर 0.15 का एडिशन किया होगा। आप देख रहे हैं तो प्रत्येक टर्म में 0.05 ऐड होते जा रहा है। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? 0.20, 0.80 प्लस 0.20 कितना होता है? आपका 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सीरीज में देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर ये सीरीज क्या है? इंक्रीजिंग सीरीज है, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा। तो यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि हमने 5 यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ पर हमने 10 को ऐड किया है, और यहाँ पर हमने कितना ऐड किया है? 15 को ऐड किया है, और यहाँ पर हमने 20 ऐड किया है। तो अब हम कितना ऐड करेंगे? 25 ऐड कर देंगे। तो हमारा जो अगला टर्म है वो हमें मिल जाएगा 6 5 11 1 5 2 7 8। तो हमारा जो अगला टर्म होगा वो 81 होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमने 6 को ऐड किया है पहले, फिर हमने यहाँ पर देखो 3 को सब्सट्रैक्ट कर दिया है, फिर हमने यहाँ पर 6 को ऐड किया है, तो फिर हम यहाँ पर 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 24 मिलना चाहिए। और इसको क्रॉस चेक करना है, तो हमें अगली वाली टर्म क्या होगी? हम +6 को ऐड करेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है +6 +3 की। तो +6 को अगर ऐड करते हैं तो 30 आएगा। बिल्कुल सही। तो हमारा क्रॉस चेक भी हो गया। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर क्या आ जाएगा? 24। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। यहाँ पर देखो इंक्रीजिंग सीरीज है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पता करते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने कितना ऐड किया होगा? 9 को ऐड कर दिया है। फिर हमने कर दिया यहाँ पर कितना? अब ये हो गया कितना? यहाँ पर हमने कितना ऐड किया? 515। हमने यहाँ पर 15 को ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पर ये 49 हो गया, तो यहाँ पर हमने 1 को ऐड किया और 21 को, तो 21 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 9 + 6 + 21, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27 को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका +6 + 6 डबल सीरीज में जुड़ते जा रहा है। तो यहाँ पर ही 27 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 7 16, हासिल 1 4 2 6 7। तो आंसर विल बी द 76। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखो एक सीरीज घट रही है, फिर बढ़ रही है, घट रही है, फिर बढ़ रही है। हो क्या रहा है? यहाँ पर हमने इसमें कर दिया है 2 का डिवीजन, और यहाँ पर कर दिया है 4 टाइम्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 का डिवीजन कर देंगे तो 48 आ जाएगा। फिर हमने इसमें कर दिया है 4 का मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे? 2 का डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 2 चौक 8, सॉरी 2 9 18 2 6 12। हमारा आंसर हो जाएगा 96। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमने किया है -2 को सब्ट्रैक्ट, फिर हमने यहाँ पर -4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, फिर हमने यहाँ पर देखो -2 को किया है, फिर यहाँ पर हमने -4 कर दिया है। तो -2 -4 की सीरीज चल रही है यहाँ पर। तो क्या कर देंगे? अब हम कर देंगे -2 को सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ जाएगा? हमारा जो अगला टर्म होगा वो होगा 22। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहली वाली टर्म में हम 2 2 को ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर हम इसमें फिर से फर्दर 2 ऐड करेंगे 9 में, तो कितना हो जाएगा? 11। यहाँ पर देखो फर्दर हम 2 2 ऐड करते जा रहे हैं, 7 2 9, तो यहाँ पर 11 हो गया। अब कितना आ जाएगा? 13।
तो हमारा आंसर जो होगा वो 13 होगा। इस प्रकार की सीरीज यहाँ पर बन रही है। तो इस प्रकार का पैटर्न भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो 1113 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमने किया है +2 को ऐड, फिर हमने कर दिया है +1 को ऐड, फिर हमने किया है +2 को ऐड, फिर हमने किया है +3 को ऐड, फिर हमने कर दिया है +2 को ऐड, फिर हमने कर दिया है +5 को ऐड। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सीरीज चल रही है यहाँ पर 2 ऑल्टरनेट 2 2, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, और इस दूसरी वाली सीरीज में क्या हो रहा है, हर बार 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 2 7। तो अब की बार क्या जुड़ेगा, फिर से यहाँ पर 2 जुड़ेगा तो 17 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 2 7 जुड़ जाएगा तो 7 जुड़ जाएगा यहाँ पर। अब फर्दर हम 2 को ऐड करेंगे यहाँ पर, अब 7 से क्या जुड़ेगा, फिर यहाँ पर 9 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर +9 ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 9 6 15, 35 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। +3 कर दिया हमने, +5 कर दिया, फिर +7 कर दिया है, फिर उसके बाद +9 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसके बाद हम लोग करेंगे 11 को ऐड, तो ये कितना हो जाएगा, 8 9 2 3, आंसर हो जाएगा 39। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये क्लास आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।